बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल निसा के आयत नंबर 70 का तर्जमा, ये हकीकी फजल है जो अल्लाह की तरफ से मिलता है और हकीकत जानने के लिए बस अल्लाह ही का इल्म काफी है। सूरतुल निसा की आयत नंबर 71 का तर्जमा, ऐ लोग जो ईमान लाए हो, मुकाबले के लिए हर वक्त तैयार रहो, फिर जैसा मौका हो अलग अलग दस्तों की शक्ल में निकलो या इकट्ठे होकर। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 101। वाज़ेह रहे ये खुतबा उस जमाने में नाज़िल हुआ था जब ओहद की शिकस्त की वजह से अतराफ नवा के कबाइल की हिम्मतें बढ़ गई थी और मुसलमान हर तरफ से खतरात में गिर गए थे। आए दिन खबरें आती रहती थी कि फलां कबीले के तेवर बिगड़े हैं, फलां कबीला दुश्मनी पर आमादा है, फलां मकाम पर हमले की तैयारियां हो रही हैं। मुसलमानों के साथ पैर दर पैर गद्दारी की जा रही थी। इनके मुबल्लिगीन को फरेब से दावत दी जाती थी और कत्ल कर दिया जाता था। मदीना के हदूद से बाहर उनके लिए जानो माल की सलामती बाकी ना रही थी। उन हालात में मुसलमानों की तरफ से एक जबरदस्त सहूलियत और सख्त जानो फशानी की जरूरत थी ताकि इन खतरात के हजूम से इस्लाम की ये तरीक मिट न जाए। सूरतुल निसा के आयत नंबर 72 का तर्जमा, हाँ तुम में कोई आदमी ऐसा भी है जो लड़ाई से जी चढ़ाता है। अगर तुम पर कोई मुसीबत आए तो कहता है अल्लाह ने मुझ पर बड़ा फजल किया कि मैं इन लोगों के साथ ना गया। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 102। एक मफहूम यह भी है कि खुद तो जी चढ़ाता है, दूसरों की भी हिम्मतें पस्त करता है और उनको जहाज से रोकने के लिए ऐसे बातें करता है कि वो भी इसी तरह बैठे रहें। सूरतुल निसा की आयत नंबर 73 का तर्जमा, और अगर अल्लाह की तरफ से तुम पर फजल हो तो कहता है और इस तरह कहता है कि गोया तुम्हारे और उनके दरमियान मोहब्बत का तो कोई तल्लक था ही नहीं कि काश मैं भी इनके साथ होता तो बड़ा काम बन जाता।